कर्नाटक सेक्स स्कैंडल केस में एचडी रेवन्ना की बड़ी मुश्किलें। एसआईटी ने जारी किया लुकआउट नोटिस। 3 नोटिस के बाद भी हाजिर नहीं हुए एचडी रेवन्ना। संजय निरुपम सीएम शिंदे की शिवसेना में हुए शामिल। कहा कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। देर आया दुरुस्त आया, कांग्रेस से हुए थे सस्पेंड। अमित शाह के फेक वीडियो मामले में एक्शन तेलंगाना से अरुण रेड्डी नाम का शख्स गिरफ्तार। एक्स अकाउंट स्पिरिट ऑफ कांग्रेस संभाल रहा था आरोपी। दिल्ली के तिहाड़ जेल में फिर खूनी खेल। जेल नंबर 3 में एक कैदी ने दीपक नाम के कैदी की कर दिया मर्डर। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। रोहित वेमुला केस में आरोपियों को क्लीन चिट के बाद गरमाई सियासत। हैदराबाद में छात्र संगठन ने किया जमकर विरोध। झारखंड के सिंहभूम में पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा दलित पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण पर है कांग्रेस की नजर। मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है कांग्रेस। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कांग्रेस और जेएमएम में चल रही है लूट और भ्रष्टाचार करने की रेस। जनता का पैसा लूट रही है दोनों पार्टियां। पश्चिम बंगाल के बोलपुर में भी पीएम नरेंद्र मोदी ने की जनसभा। कहा देश के भविष्य के बारे में नहीं सोच सकते इंडी गठबंधन के लोग। पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा टीएमसी नेताओं ने बनाया घोटालों का रिकॉर्ड। अब तक जनता की जेब काटी, अब बच्चों के भविष्य पर भी है खतरा। 14 मई को वाराणसी से नामांकन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 13 मई को होगा भव्य रोड शो, तैयारियां शुरू। महाराष्ट्र के सांगली में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित। कहा एक तरफ वोट फॉर जिहाद वाली गैंग तो दूसरी तरफ वोट फॉर विकास वाले लोग हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भी गृह मंत्री अमित शाह ने की जनसभा। कहा नकली सेना के अध्यक्ष हैं उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे के साथ है असली शिवसेना। रोहतक में ट्रैक्टर पर सवार होकर नामांकन करने पहुंचे बीजेपी उम्मीदवार अरविंद शर्मा ट्रैक्टर चलाते नजर आए सीएम नायब सिंह सैनी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर तंज। कहा कांग्रेस ने वोटिंग से पहले ही अमेठी में मानी हार, मेहमानों का है स्वागत। न्यूज नेशन पर ओवैसी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। बोले संविधान बदलना चाहते हैं पीएम, मजलिस से अमित शाह को लगता है डर। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा अगर सरकार नहीं बदलता तो कमलनाथ की और दिग्विजय सिंह की जेब में जाता किसानों का पैसा। आगरा में स्वामी प्रसाद मौर्य पर युवक ने फेंका जूता। काला झंडा दिखाकर मुर्दाबाद के लगाए नारे। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। यूपी के संभल में सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सरकारों में चल रहा था कमीशन सिस्टम। यूपी के बरेली में भी सीएम योगी ने की जनसभा। कहा 2014 से पहले सुरक्षित नहीं थी सीमाएं, पूरी तरह बदल चुका है 2014 के बाद का भारत। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा वायनाड की हार से डर कर रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी। रायबरेली से भी जनता उन्हें भगाने का करेगी काम। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा संविधान को चोट पहुंचाना चाहती है बीजेपी, इस बार एनडीए को हराएगा पीडीए। मैनपुरी से एसपी उम्मीदवार डिंपल यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा कई सालों से लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है बीजेपी। बिहार के सारण से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने किया रोड शो। लोगों ने फूलों की बारिश करके किया उनका भव्य स्वागत। हरियाणा के गुरुग्राम सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर ने किया नामांकन। जीत का किया दावा। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में निर्दलीय उम्मीदवार का दिखा अनोखा अंदाज। भैंसे पर सवार होकर नामांकन करने पहुंचे अजीत प्रसाद महतो। रायबरेली से राहुल गांधी ने भरा नामांकन। सोनिया गांधी, प्रियंका भी साथ में रही मौजूद। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी रायबरेली पहुंचे। नामांकन से पहले राहुल गांधी ने विधि विधान से किया पूजा पाठ। कांग्रेस के बड़े नेता भी साथ में रहे मौजूद। रायबरेली से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह का गांधी परिवार पर हमला। कहा रायबरेली के लोग नकली गांधी का कर रहे थे इंतजार, अब जनता सिखाएगी सबक। रायबरेली में प्रियंका गांधी ने भरी हुंकार। कहा 6 मई से चुनाव तक रायबरेली में रहूंगी, हम सच्चाई और सेवा की राजनीति वापस लाएंगे। अमेठी से कांग्रेस ने केएल शर्मा को मैदान में उतारा। स्मृति ईरानी के खिलाफ केएल शर्मा ने भरा नामांकन। न्यूज नेशन के सवाल पर बोली प्रियंका गांधी, केएल शर्मा अच्छे उम्मीदवार, अमेठी की हर गली हर गांव को जानते हैं। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस ने अमेठी को पीछे धकेला। कांग्रेस ने अमेठी की कई पीढ़ियों का नुकसान किया।
पश्चिम बंगाल के बर्धमान से पीएम नरेंद्र मोदी का राहुल गांधी पर हमला, कहा अमेठी से भागकर रायबरेली पहुंचे राहुल, वायनाड से भी हारेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी बोले, वो कहते हैं मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। दशकों से वोट जिहाद का खेल पर्दे के पीछे चलता था, अब खुलेआम हो रहा। पीएम मोदी के बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार, कहा वो खुद वाराणसी भाग कर आए हैं। सीएम योगी का राहुल गांधी पर हमला, कहा राहुल को प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर रहा है पाकिस्तान। पुलवामा घटना का समर्थन करने वाला पाक का पूर्व मंत्री राहुल का दे रहा है साथ। सीएम योगी ने कांग्रेस पर एसपी पर किया वार, कहा इनका गठबंधन ऐसा जैसे किसी अनाड़ी के हाथों में ट्रैक्टर दे दिया जाए। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा अमेठी से हारे तो अमेठी छोड़ दी, रायबरेली से हारेंगे तो रायबरेली भी छोड़ देंगे। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री के बयान पर हेमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को घेरा, कहा पाकिस्तान में राहुल गांधी लोकप्रिय, पाकिस्तान में राहुल से हम नहीं जीत पाएंगे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, अमेठी रायबरेली दोनों सीटों पर बीजेपी की होगी भारी जीत। दिल्ली में सीएम धामी ने किया चुनाव प्रचार, राहुल पर बोले जिस तरह उन्होंने पलायन किया उसी तरह पूरी कांग्रेस पार्टी का होगा पलायन। राहुल के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर बोले संजय राउत, का हम सबकी इच्छा थी कि गांधी परिवार से कोई यूपी में चुनाव लड़े। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, विधि विधान से किया पूजा पाठ। दिल्ली में पीयूष गोयल ने किया चुनाव प्रचार, बीजेपी उम्मीदवार की नामांकन रैली में उमड़ी भारी भीड़। आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती का बीजेपी परवार, कहा इस बार बीजेपी की होगी विदाई, देश और बिहार की जनता ने तय किया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, कहा 2025 विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख लोगों को नौकरी देने का पूरा करेंगे वादा।